गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ईवीएस का लेसन नंबर 2 जो है अब हम रिवाइज कर रहे हैं। आपको फिर से कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, है ना। अब आपको क्या करना है कि जो मैं क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ, तो जब मैं आप ये वीडियो देखेंगे तब आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉपी खोलना है और उसके बाद जो मैं एक एक 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ वो आपको अपनी कॉपी में भी साथ में देखना है। इससे क्या होगा कि आपको भी समझ में आएगा कि आपने अपनी कॉपी में जो आंसर लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमारा लेसन नंबर कौन सा है? लेसन नंबर 2, द न्यू बेबीज़, है ना। और क्वेश्चन क्या है? वाई वॉज शोमा एक्साइटेड? शोमा वॉज एक्साइटेड एज हर मदर इज़ इन द हॉस्पिटल एंड शी हैड अ बेबी। शोमा क्यों एक्साइटेड थी? क्योंकि उसकी मम्मा हॉस्पिटल में थी और उसकी मम्मा को एक बेबी होने वाला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड शोमा नेम हर बेबी सिस्टर? शोमा ने अपनी जो बेबी सिस्टर हुई थी उसका क्या नाम रखा था? आंसर क्या लिखा है हमने? शोमा नेम्ड हर बेबी सिस्टर सजदा। क्या नाम रखा है? सजदा। अच्छा, आपका ये जो टेस्ट होने वाला है इसमें आपको जो शॉर्ट आंसर्स है वो आपको लर्न करना है ना। मैम उसको गिव वन वर्ड में भी पूछ सकती है, डेफिनेशन देके आपसे पूछ सकती है कि ये किसकी डेफिनेशन है। तो आपको सारे आंसर्स जो है वो स्मॉल आंसर, शॉर्ट आंसर्स जो है वो अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, और मैं पीडीएफ फाइल भी सेंड करूँगी बेटा रिवीजन की, तो आपको वो जो रिवीजन की पीडीएफ फाइल है उसको भी बहुत अच्छे से अपनी ईवीएस की कॉपी में लिखना है और साथ ही साथ में लर्न करना है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। What do you mean by adoption? The process by which couples become legal parents of a child who was not born to them is called adoption. यानी अडॉप्शन कौन सी प्रोसेस है? अडॉप्शन यानी गोद लेना। गोद लेना कैसी प्रोसेस है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पेरेंट्स होते हैं वो किसी बच्चे के लीगल पेरेंट्स बनते हैं। और किस बच्चे के लीगल पेरेंट्स बनते हैं? जिनको उन्होंने जन्म नहीं दिया है। और जब वो उनके लीगल पेरेंट्स बनते, लीगल पेरेंट्स यानी कानूनी कार्यवाही करके जब उसको गोद लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अडॉप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडॉप्शन। अडॉप्शन यानी गोद लेना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4, हु आर कॉल्ड ऑर्फन्स? क्या लिखा है? हु आर कॉल्ड ऑर्फन्स। अनाथ कौन होता है? ऑर्फन्स यानी क्या होता है? अनाथ। Many children lose their parents due to some reasons like illness, accident, etc. Such children are called orphans. यानी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को खो देते हैं कुछ रीज़न से। वो रीजंस क्या होते हैं? इलनेस, बीमारी के कारण, कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके कारण। तब ऐसे चिल्ड्रंस को हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम अनाथ। ऑर्फन्स यानी क्या होता है? अनाथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फनेज? ऑर्फनेज का मतलब होता है अनाथालय। तो अनाथालय का मतलब क्या है? ऑर्फनेज इज़ अ होम फॉर ऑर्फन्स। अनाथालय क्या है? अनाथों का घर है। यानी ऐसे बच्चे जो अनाथ हो जाते हैं उनका घर क्या कहलाता है? ऑर्फनेज कहलाता है, अनाथालय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर मैमल्स? गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स। मैमल्स कौन है और उनके 3 एग्जाम्पल्स देने हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। यानी ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं? डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने छोटे छोटे बेबीज़ को, बेबीज़ पैदा करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? डॉग है, कैट है और काऊ है। ठीक है, आगे आपको समझ में। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट सम स्पेशल फीचर्स अबाउट मैमल्स। मैमल्स के स्पेशल फीचर्स क्या है? यानी उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सम स्पेशल फीचर्स अबाउट मैमल्स आर, ये इतना आंसर तो हमारे क्वेश्चन में ही है, ऊपर लिखा हुआ है ना, सम स्पेशल फीचर्स अबाउट मैमल्स, और बस आर लिखना है। और उसके बाद नंबर 1 क्या है? बॉडी हेयर्स। मैमल्स की बॉडी पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं। सेकंड क्या लिखा है? एक्सटर्नल ईयर्स। यानी मैमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी पे ईयर्स होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं जो हमें बाहर की तरफ दिखते हैं। चलिए, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? थर्ड पॉइंट है हमारा, मिल्क फीड बाय मदर टू हर यंग वंस। मदर क्या करती है? अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है।
एंड फोर्थ क्या है, टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, और अपने जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनकी टेक केयर करती है। आगे आपको समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मैच द मदर विद देयर बेबीज़, यानी यहाँ पे एक तरफ एनिमल्स के नाम लिखे हैं और उनके यंग वंस के बी कॉलम में नाम लिखे हैं, आपको उसको मैच करना है। तो सबसे फर्स्ट क्या है, ए कॉलम में लायन, तो लायन के बेबी को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं। नंबरिंग दिख रहा है, 1 कहाँ डाला है मैंने। फिर सेकंड है हॉर्स, हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं, कॉल्ट बोलते हैं। फ्रॉक के बेबी को टेडपोल बोलते हैं। शिप के बेबी को हम क्या बोलते हैं, शिप के बेबी को हम बोलते हैं लैम्ब। कंगारू के बेबी को हम क्या बोलते हैं, जोई। और डियर के बेबी को बोलते हैं हम फॉन। तो ये आपका कौन सा लेसन था, लेसन नंबर 2 जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हम कौन सा लेसन एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, लेसन नंबर 3। चलिए देखते हैं लेसन नंबर 3 क्या है। लेसन नंबर 3 आपका कौन सा है, लेसन नंबर 3 है चुस्कित गोज टू स्कूल। क्या है आपके लेसन का नाम, चुस्कित गोज टू स्कूल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। वाई वॉज चुस्कित सो एक्साइटेड, चुस्कित एक्साइटेड क्यों थी। हमने आंसर क्या लिखा है, चुस्कित वॉज सो एक्साइटेड बिकॉज आफ्टर 9 लॉन्ग ईयर्स शी इज़ गोइंग टू स्कूल फर्स्ट टाइम। 9 साल के लंबे इंतज़ार के बाद चुस्कित जो है वो फर्स्ट टाइम कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, और इसीलिए चुस्कित क्या है, एक्साइटेड है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई कुड चुस्कित नॉट गो टू स्कूल, चुस्कित स्कूल क्यों नहीं जा पा रही थी। चुस्कित कुड नॉट गो टू स्कूल एज शी कुड नॉट एबल टू वॉक। हमको सिर्फ इतना सा लिखना है, नॉट एबल टू वॉक, बाकी पूरा आंसर क्वेश्चन में ये देखिए हमने लिखा है चुस्कित कुड नॉट गो टू स्कूल एज शी कुड नॉट एबल टू वॉक, बस हमको एक लाइन लिखनी है, एज शी कुड नॉट एबल टू वॉक, यानी चुस्कित पैरों से नहीं चल पाती थी और इसीलिए वह स्कूल नहीं जा पाती थी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए पहले समझते हैं। डू यू थिंक चुस्कित वॉन्टेड टू गो टू स्कूल और डू यू थिंक शी वॉज हैप्पी स्टेइंग एट होम, एक्सप्लेन योर आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, चलिए हम पहले इसका मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या चुस्कित स्कूल जाना चाहती थी या चुस्कित को घर पे रहना अच्छा लगता था। आप जो भी आंसर दे रहे हैं उसे एक्सप्लेन करना है। हमने लेसन पढ़ा था ना कि चुस्कित क्या थी, बहुत एक्साइटेड थी स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड थी ना, तो हमको यही आंसर लिखना है कि वो एक्साइटेड क्यों थी। देखिए हमने क्या लिखा है, यस चुस्कित वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल, चुस्कित क्या थी, स्कूल जाना चाहती थी। बिकॉज शी वॉन्टेड टू लर्न रीड एंड राइट, वो क्या सीखना चाहती थी, वो रीडिंग करना सीखना चाहती थी, लिखना चाहती थी, और साथ ही साथ में काउंटिंग करना सीखना चाहती थी, जैसे कि उसका ब्रदर काउंटिंग करता था। ठीक है, आपको समझ में आया हमारा आंसर क्या था। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ डिड अब्दुल मेक इट पॉसिबल फॉर चुस्कित टू गो टू स्कूल। अब्दुल ने कैसे पॉसिबल करा चुस्कित को स्कूल जाने के लिए। आंसर देखते हैं। अब्दुल, ऑल हिज स्कूल फ्रेंड्स एंड स्कूल टीचर्स टुगेदर लेवल द पाथ टू स्कूल। अब्दुल ने, उसके स्कूल के फ्रेंड्स ने, उसके स्कूल की टीचर्स ने, सबने मिलकर क्या करा, उसके जो घर के बाहर जो रास्ता जा रहा था स्कूल का, उसको लेवल करा, एक जैसा करा। एंड बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वुडन ब्रिज, और साथ ही साथ में क्या करा, एक वुडन ब्रिज बनाया जो एक झील के ऊपर थी। झील के ऊपर एक वुडन का ब्रिज बनाया ताकि चुस्कित क्या कर सके, स्कूल जा सके। क्योंकि हमको पता है चुस्कित क्या है, व्हील चेयर पे चलती थी, चुस्कित पैदल तो चल नहीं सकती थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले उसके घर के बाहर की जो ज़मीन थी, जो उस रास्ता स्कूल की तरफ जाता था, उसको लेवल में किया, और साथ ही साथ में झील के ऊपर एक वुडन का ब्रिज बनाया, जिससे चुस्कित व्हील चेयर से आराम से स्कूल जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रैम्प। रैम्प्स आर द स्लोपिंग सरफेस दैट कनेक्ट टू डिफरेंट लेवल। रैम्प्स क्या है, एक स्लोपिंग सरफेस है, जैसे आपने फिसल पट्टी देखी ना, स्लाइड ऊपर से ऊंची होती है और नीचे से ढलान होती है, स्लाइड करते हैं हम, ऊपर से नीचे आते हैं। ठीक वैसे ही ये जो रैम्प है ये होती है। रैम्प क्या है, स्लोपिंग सरफेस होती है, ढलान होती है, जो 2 डिफरेंट लेवल को आपस में कनेक्ट करती है। फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रिज। ब्रिज क्या है, ब्रिजेस आर द स्ट्रक्चर्स बिल्ट ओवर रोड्स। ब्रिजेस क्या है, एक ऐसे स्ट्रक्चर हैं
जो रोड के ऊपर बनते हैं और रिवर्स के ऊपर बनते हैं। दे हेल्प पीपल एंड व्हीकल्स टू क्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर। और वो क्या करते हैं, व्हीकल्स की हेल्प करते हैं एक प्लेस से, एक साइड से दूसरी साइड जाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्राइब द टर्म पीपल विद डिसेबिलिटीज़। पीपल विद डिसेबिलिटीज़ ये जो टर्म है आपको उसको एक्सप्लेन करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, सम पीपल आर बॉर्न विद डिसेबिलिटीज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, उनमें कुछ कमी होती है। सेकेंड, सम आर डिसेबल्ड ड्यू टू इलनेस और इंजरी। कुछ ऐसे होते हैं डिसेबल्ड पीपल जो इंजरी के कारण या बीमारी के कारण डिसेबल हो जाते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, देयर बॉडीज एंड माइंड इज़ नॉट एबल टू वर्क नॉर्मली। और उनकी जो बॉडी है या उनका जो दिमाग है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है। और हम ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़। यानी सिंपल सी चीज़ है, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ मतलब क्या होता है। ये आपके जो दोनों लेसन हैं, लेसन नंबर 2 और 3, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसकी PDF फाइल मैं आपको सेंड करूँगी जिसमें टिक द करेक्ट, ट्रू, फॉल्स और आंसर इन वन वर्ड रहेंगे। वो आपको अच्छे से अपनी EVS कॉपी में लिखना है और लर्न करना है। ठीक है, टिल देन गुड बाय।